Assalamualaikum. Good morning students. How are you? Hope you are fine. Without wasting our time, let's start our work. Unit number 1, lesson number 3, climate. Climate mean आबो हवा. आबो हवा किसे कहते हैं कि किसी भी जगह का टेम्परेचर जब वेदर जो है वो ज़्यादा लंबे अरसे तक एक जैसा रहे तो उसे कहते हैं क्लाइमेट. मीन आबो हवा. उस इलाके की आबो हवा इस तरह की है. वेदर का मतलब होता है ना कि डे बाय डे जो चेंज होता है मौसम, डे टू डे चेंज कंडीशन होती है मौसम की, उसे कहते हैं वेदर. वेदर मीन्स द डे टू डे कंडीशंस ऑफ हीट एंड कोल्ड, ह्यूमिडिटी, क्लाउडीनेस, ड्राइनेस और रेन इन एनी प्लेस. कि ऐसा मौसम जो दिन ब दिन चेंज हो, यानी गर्मी, किसी दिन गर्मी हो, सर्दी हो, नमी हो, हवा में नमी होती है, अबर आलूद मौसम हो, मीन बादल बने हुए हो आसमान पे, सूखापन, खुश्क मौसम जब होता है, हवाएं भी खुश्क चलती हैं, या किसी भी इलाके में बारिश जब होती है. क्लाइमेट मीन्स द वेदर कंडीशंस इन अ रीजन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आबो हवा का मतलब है कि मौसम की कंडीशन लंबी मुद्दत तक, ज्यादा देर तक वो एक जैसी रहे तो उसे कहते हैं क्लाइमेट, आबो हवा. फॉर एग्जाम्पल, द क्लाइमेट ऑफ नॉर्दर्न पाकिस्तान इज कोल्ड, वेयर एज द क्लाइमेट इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द पंजाब इज ड्राई. कि मिसाल के तौर पे जो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज हैं वहां की आबो हवा ठंडी है बनिस्बत पंजाब के, क्योंकि पंजाब के ज्यादातर हिस्सों में खुश्क मौसम होता है. बट ड्यूरिंग द मानसून सीजन इट रेन्स अ लॉट. लेकिन मानसून का जब सीजन आता है तो बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं. द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस कैन बी वेरी हॉट एज ऑन द इक्वेटर. इक्वेटर के करीब जो है इलाके हैं या जो जगह हैं उनमें वहां की आबो हवा जो है वो गर्म होती है. वेरी कोल्ड एज नियर द पोल्स. कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के करीब जो प्लेसेस हैं वहां पे बहुत ज्यादा ठंड होती है. और टेम्परेचर नॉट टू हॉट और नॉट टू कोल्ड. कि या वो वहां का दर्जा हरारत जो है वो टेम्परेचर जो है ना ही वो ज्यादा गर्म होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि ना ही वो ज्यादा गर्म होता है ना ही वहां ज्यादा ठंड होती है. द क्लाइमेट कैन ऑल्सो बी वेरी ड्राई और वेट विच शोज दैट रेनफॉल इज एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द क्लाइमेट. कि आबोहवा वहां पे खुश्क होती है जो ये शो करती है कि बारिशें जब होती हैं तो वो आबोहवा के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखती हैं. क्लाइमेट हैज अ ग्रेट इफेक्ट ऑन पीपल्स लाइव्स, प्लांट्स, क्रॉप्स एंड ऑन द लैंड इन एन एरिया. आबो हवा जो है वो लोगों की जिंदगियों पे, पौधों पे, फसलों पे और वहां की जमीन पे या वहां के इलाकों पे बहुत ज्यादा असरअंदाज होती हैं. इन पाकिस्तान सम एरियाज इन सिंध एंड बलोचिस्तान आर हॉट थ्रू आउट द ईयर. कि पाकिस्तान में सिंध और बलोचिस्तान के कुछ एरियाज, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे सारा साल गर्मी होती है. सम प्लेसेस सच एज दोज हाई अप इन द हिमालयाज आर वेरी कोल्ड. के हिमालय की ऊंचाई पे कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे ठंडी आबो हवा रहती है, इलाके ठंडे रहते हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट. ऐसे अनासर जो आबो हवा पे असरअंदाज होते हैं. रेनफॉल, बारिशें. रेनफॉल और ह्यूमिडिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर क्लाइमेट एंड प्लांट ग्रोथ. कि बारिशें और नमी जो है या नमी जो है वो बहुत ज्यादा अहम अंसर है आबो हवा के लिए और प्लांट ग्रोथ, पौधों के बढ़ने में भी बहुत अहम किरदार अदा करती हैं. Some parts of the world get more rain than others as they lie in the path of rain-bearing winds. Rain-bearing winds कहते हैं कि winds कहते हैं बारिश में चलने वाली जो हवाएं होती हैं. कि दुनिया के कुछ हिस्सों में जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं उन इलाकों की निस्बत जहाँ पे बारिश में चलने वाली हवाएं, बारिश के दौरान जिन इलाकों में हवाएं चलती हैं वहां की निस्बत मौसम चेंज होता है. सम एरियाज आर वेरी ड्राई एज दे रिसीव वेरी लिटिल और नो रेन एट ऑल. कि कुछ इलाकों में बहुत खुश्क मौसम होता है क्योंकि वहां पे बहुत कम बारिशें होती हैं या बिल्कुल होती ही नहीं बारिश. इस वजह से मौसम में फर्क आता है. मौसम पे असरअंदाज, आबो हवा पे ये चीजें असरअंदाज होती हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हाइट और एल्टीट्यूड. कहते हैं ऊंचाई को. द अर्थ इज सराउंडेड बाय द एटमॉस्फेयर
जमीन जो है, जमीन के इर्द गिर्द जो माहौल है, हाई अबव द अर्थ सरफेस द एटमॉस्फेयर इज क्वाइट कोल्ड, कि सतह जमीन से ऊंचाई पर माहौल जो है वो बिल्कुल ठंडा होता है, बिल्कुल ठंडे एरियाज होते हैं, पहाड़ी इलाके जैसे होते हैं, पहाड़ों की ऊंचाई पे बहुत ज्यादा ठंड होती है। ये लिखा, दिस इज वाई इट इज कोल्डर इन द माउंटेन्स देन नियर टू द कोस्ट, कि साहिल के करीब जो पहाड़ होते हैं वहां पे इसी वजह से ज्यादा ठंड होती है। द नॉर्दर्न माउंटेनियस पार्ट ऑफ आवर कंट्री इज कोल्ड थ्रू आउट द ईयर, कि नॉर्दर्न जो पार्ट है हमारा, वहां पे पहाड़ी इलाकों में मुल्क का जो वो हिस्सा है जहाँ पे पहाड़ होते हैं वहां पे सारा साल ठंड रहती है। क्लोजनेस टू द सी, के साहिल समंदर के करीब जो इलाके हैं, प्लेसेस क्लोज टू द सी यूजुअली हैव कूल ब्रीजेस ब्लोइंग फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड, कि जो इलाके जो हैं वो समंदर के करीब हैं वहां पे ठंडी हवाएं चलती हैं, वो जो समंदर से जमीन तक आती हैं, फिर खुश्की तक जो आती हैं हवाएं, वो समंदर की लहरों से जो ठंडी हवा आती है वो उसकी वजह से भी आबो हवा बदलती है, आबो हवा पे असर पड़ता है। दिस हेल्प्स टू कीप द टेम्परेचर डाउन इन द हॉट समर मंथ्स, इस वजह से जो है वो टेम्परेचर डाउन हो जाता है, गर्मियों के महीनों में भी टेम्परेचर डाउन रहता है इन्हीं हवाओं की वजह से। कराची हैज अ टेम्परेट क्लाइमेट, कराची की जो आबो हवा है वो ठीक है, सिंस इट इज नाइदर वेरी हॉट नॉट वेरी कोल्ड, कि वहाँ की आबो हवा जो है वो ना ही ज्यादा गर्म है और ना ही ज्यादा ठंडी है, कि वहाँ की आबो हवा दरमियानी है, दरमियाना मौसम रहता है, वहाँ पे ना ज्यादा ठंड होती है ना ही ज्यादा गर्मी होती है। शेल्टर्ड एरियाज, पनाहगाहें जो हैं, कि जब कहीं सफर पे हो, बारिशें हो या तेज हवा चल रही हो, तो जो प्लेसेस बनाई जाती हैं जहाँ पे पनाह ले सकते हैं, जैसे कि अ रेंज ऑफ हिल्स कैन एक्ट एज अ बैरियर, बैरियर कहते हैं रुकावटों को, कि ऐसी जगहों पे जहाँ पे रुकावटें बनी होती हैं, वन साइड में गेट लॉट्स ऑफ रेन बट द अदर साइड गेट्स वेरी लिटल, कि ऐसे इलाकों में जहाँ पे पहाड़ी सिलसिलों की रुकावटें होती हैं, कि पहाड़ी सिलसिले होते हैं जहाँ पे, वहां पे एक साइड पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है और दूसरी साइड पे बहुत कम बारिश होती है या होती ही नहीं है कभी कभार। दिस अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, यही वजह है कि आबो हवा पे असर होता है, कि दोनों जगह की आबो हवा पे इस चीज का असर होता है। एज इन द केस ऑफ चित्राल एंड गिलगित विच आर इन अ रेन शेडो और शेल्टर्ड एरियाज, कि जैसे कि चित्राल और गिलगित के एरियाज हैं, वहां पे बारिशों के लिए सायादार जगह या पनाहगाहें बनाई गई हैं, क्योंकि वो पहाड़ी इलाके हैं और वहां पे बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं। नेक्स्ट है द मूनसून। द मूनसून इज अ सीजनल विंड दैट ब्लोज फ्रॉम जून टू सितंबर, कि ये सीजनल हवाएं होती हैं, एक सीजन होता है इनके चलने का जो जून से सितंबर तक चलती हैं सब कॉन्टिनेंट्स एरिया में और साउथ ईस्ट एशिया के एरियाज में। और जब ये हवाएं चलती हैं तो ओवर द इंडियन ओशन एंड द बे ऑफ बंगाल, और ये इंडियन जो ओशन है वहां तक इनके ये बहुत तेज हवाएं चलती हैं और तमाम की तमाम आबो हवा पे इस चीज का असर होता है। द डायग्राम विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ द मूनसून विंड्स कॉज रेन, कि ये जो नीचे डायग्राम दी हुई है इससे आपको पता चलेगा कि मूनसून हवाएं जो हैं वो बारिशों की वजह क्यों बनती हैं। ये नीचे मैप आप देख रहे हैं कि इधर से जब मूनसून हवाएं चलती हैं तो वो आगे बारिशों का सबब बनती है, क्योंकि ये समंदरों से होके गुजरती हैं हवाएं, तो वो आगे बारिश की वजह बनती है। इन पाकिस्तान द मूनसून अराइव्स इन द समर, रेन क्लाउड्स ब्लो टुवर्ड्स द वेस्ट कोस्ट एंड द सेंट्रल प्लेन्स ऑफ इंडिया, के बारिश बहुत ज्यादा होती है, बादल बने होते हैं, साहिल पे बादल बने होते हैं और इंडिया की जो प्लेन हमवार जगह होती हैं सेंट्रल में वहां पे। बाय द टाइम द मूनसून विंड्स रीच पाकिस्तान, और इस तरीके से जब ये बहुत से इलाकों से होके गुजरती हैं इंडिया
इंडियन ओशन से होके गुजरती हैं, तो जब वो पाकिस्तान तक पहुंचती हैं देयर इज लिटिल रेन लेफ्ट, बहुत कम बारिश रह जाती है कि उसके दरमियान से बहुत से एरिया से वो होके जब आती हैं तो पाकिस्तान पहुंचने तक बहुत कम बारिश होती है। मॉनसून रेन्स इन पाकिस्तान फॉल बिटवीन द मंथ्स ऑफ जुलाई एंड सितंबर, कि मॉनसून की जो बारिशें पाकिस्तान में होती हैं वो किन मंथ्स के दरमियान में होती हैं, जुलाई से सितंबर, जुलाई और सितंबर के दरमियान में होती हैं। विंटर रेनफॉल इज मेनली इन द नॉर्थ एंड वेस्ट ऑफ द कंट्री, सर्दियों में जो बारिशें होती हैं वो नॉर्थ से वेस्ट कंट्रीज में होती हैं, ब्रॉड बाय विंड्स ब्लोइंग ओवर ईरान एंड अफगानिस्तान। बाय द टाइम दे रीच पाकिस्तान देयर इज लिटिल रेन लेफ्ट। इसी तरह जब वो ईरान और अफगानिस्तान में वो ठंडी हवाएं चलती हैं और बारिशें होती हैं, बाय द टाइम दे रीच पाकिस्तान, लेकिन जब उनके वो पाकिस्तान तक पहुंचती हैं तो बहुत कम बारिश रह जाती है। आई होप आपको रीडिंग की समझ आ गई होगी, अंडरस्टैंडिंग भी आपको करवाई गई है और डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग भी नोट किए गए हैं बुक पे। ओके, टिल देन अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।